नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हम अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया। आगे भी ऐसे लाइक शेयर करते रहिएगा। और आप लोगों को तो पता ही है कि हम आप लोगों के लिए स्किन केयर, हेयर केयर और ब्यूटी केयर टिप्स लेके आते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए एक ब्यूटी केयर टिप्स लेकर आए हैं जिसे आप यूज़ करके अपनी आईब्रो को मनचाहा शेप दे सकते हैं और दूसरे के आईब्रो को भी फेस के हिसाब से वो फेस कटिंग को ध्यान में रखते हुए आईब्रो को शेप दे सकते हैं, और वो भी बिना धागे का यूज़ किए ही। तो आइए देखते हैं कि अपने साथ साथ हम दूसरों के आईब्रो को, फोरहेड को, अपर लिप्स को या फिर पूरे फेस के बाल को कैसे क्लीन करें। तो बिना धागे का यूज़ किए ही हमें अपने साथ साथ दूसरे की थ्रेडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए वैक्स। तो वैक्स आप घर पे भी बना सकते हैं या मार्केट का कोई वैक्स ले सकते हैं, और उसके साथ साथ हमें चाहिए वैक्स स्ट्रिप। तो आप मार्केट का भी स्ट्रिप ले सकते हैं या फिर आप घर पे कॉटन के कपड़े का बना लीजिए, पतली पतली पट्टी काट लीजिए। और उसके अलावा हमें चाहिए पेंटिंग ब्रश, क्योंकि पेंटिंग ब्रश से हम बहुत अच्छी तरह से शेप दे सकते हैं। वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, वो फोल्ड होगा। तो हम जिस आकार में चाहेंगे उस आकार में अपने आईब्रो पे वैक्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए पेंटिंग ब्रश ले सकते हैं। और अगर पेंटिंग ब्रश नहीं है तो आप स्टिक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया यही रहेगा कि आप पेंटिंग ब्रश का यूज़ करें। और प्री वैक्स जेल चाहिए। अगर प्री वैक्स जेल नहीं है तो आप सूखे पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। और फिर आपको आफ्टर जेल चाहिए। तो आफ्टर जेल भी अगर आपके पास नहीं है तो उसके जगह पे आप नारियल का तेल या कोई भी मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इस तरह का पेंटिंग ब्रश लेना है, बहुत पतला भी नहीं हो और बहुत चौड़ा भी नहीं हो। तो इस तरह से पेंटिंग ब्रश ले सकते हैं। और वैक्स पट्टी जो है बस इतनी पतली, इससे भी पतली आप काट सकते हैं तो काट लीजिए, बस चौड़ी नहीं होनी चाहिए, इससे आपको शेप देने में थोड़ी मुश्किल आएगी। और उसके बाद से हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें ठंडे उसमें करना है, पंखा हो, एसी हो, या फिर पंखा एसी नहीं है, अगर बहुत गर्मी है तो आपको गर्मी की वजह से हेयर क्लीन नहीं होंगे, बाल निकलेंगे नहीं, बीच बीच से टूट जाएंगे, तो इससे आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा आइस को लीजिए कपड़े में और आईब्रो के एरिया को बहुत अच्छी तरह से ठंडा कीजिए, या पूरे फेस को कीजिए। जहाँ जहाँ भी आपको वैक्स करना है उसको ठंडा कीजिए। ठंडा करने के बाद आप जब वैक्स को अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से क्लीन होगा और दर्द तो बिल्कुल नहीं होगा, बहुत ही आराम से हो जाएगा। उसके अलावा आपको एक बात का और ध्यान देना है कि वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। बहुत आप गर्म करेंगे तो एकदम लिक्विड नहीं होना चाहिए, बस इतना ही गर्म हो कि आप उसको ब्रश में आसानी से उठा पाएँ और मोटा मोटा लेयर हो, तो इतना होना चाहिए। नहीं तो इससे यहाँ की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है तो वो आपके जल सकती है। तो इसको ध्यान रखना है कि वैक्स को ज़्यादा गर्म नहीं करना है और ठंडा ही लगाना। अगर जिसकी स्किन सेंसिटिव है उसके स्किन पे ठंडा ही लगाना है, बहुत ज़्यादा उसको गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। और पतला लेयर लगाना है, बहुत मोटा लेयर भी नहीं लगाना है। और वैक्स पट्टी को लगा के बहुत ज़्यादा ऐसे पुश नहीं करना है, बस पट्टी रखें और बस थोड़ा सा एक बार दो बार रख के और निकाल दिया। तो इस तरह से निकालना है। और वैक्स द्वारा हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अपनी थ्रेडिंग कैसे बनाते हैं, तो वो आप लोग पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। अपना खुद का थ्रेडिंग, खुद का अपर लिप्स, फोरहेड और चिन या पूरा फेशियल हेयर क्लीन कर सकते हैं। और आज हम लोग दूसरे के थ्रेडिंग को बनाना बताते हैं, तो आइए देखते हैं। तो ये है हमारी थ्रेडिंग बिना बनी हुई ऐसे। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सूखा पाउडर या फिर प्री वैक्स जेल को लगा के स्किन की मॉइस्चराइजिंग को ख़त्म करेंगे और फिर इस हिस्से को कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्री वैक्स जेल लगा देंगे, या फिर आपके पास प्री वैक्स जेल नहीं है तो सूखा पाउडर लगा लीजिए। और उसके बाद से इस तरह से कॉम्ब से या फिर ऐसे उंगलियों से हेयर को ऊपर की तरफ उठाइए और इसको कट कीजिए। कॉम्ब करके सारे बाल को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जितना भी एक्स्ट्रा बाल हैं वो आ जाएंगे ऊपर, और फिर इसको पतली कैंची से कटिंग कर देंगे। थोड़ा सा वैक्स लेंगे ऐसे ब्रश में और इस तरह से एक्स्ट्रा को निकाल देंगे।
कि आईब्रो का जो शेप है उसी के बराबर लगाना है, जो एक्स्ट्रा बाल निकले हैं उसमें। उसके बाद से पट्टी रख के खींच देना है। तो इस तरह से पट्टी को सेट करना है ऐसे, और बस हल्का सा पुश करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और इस तरह से यहाँ पे हाथ लगाना है, खींच देना है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके पूरा वैक्स को आईब्रो के शेप में निकाल देना है। जब ऊपर का शेप बन जा रहा है तो फिर नीचे के लिए आपको ब्रश में लेना है और इस तरह से इसको भी शेप को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से अप्लाई करना है। इस तरह से पूरे अच्छे से शेप में वैक्स को लगाने के बाद से पट्टी को रखना है और यहाँ अच्छी तरह से पुश करना है और फिर खींच देना है। तो ये हम लोग का वन साइडेड आईब्रो बन चुका है और हम इसी तरह से दूसरे वाले को भी बनाएंगे। इस तरह से बिंदी पॉइंट पर वैक्स को ऊपर की तरफ से लगाएंगे और ये लाइन क्लियर करने के लिए जैसे ऐसे प्लस के निशान की तरह से लगा देंगे। यहाँ से ये लाइन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी और उसके बाद से पट्टी रख के निकाल देंगे। तो ये थ्रेडिंग हम लोग की बन चुकी है। अब इसके बाद से हम अपर लिप्स भी बना सकते हैं, फोरहेड भी बना सकते हैं और पूरे फेस का भी बाल वैक्स से निकाल सकते हैं। तो अभी हम अपर लिप्स बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें इस तरह से वैक्स को अप्लाई करना है, उसके बाद पट्टी रख के खींच देना है। तो इस तरह से अच्छी तरह से वैक्स को अपर लिप्स, अंडर लिप्स, चिन पे लगा के जहाँ भी आपको लगता है कि हमें इस हेयर को रिमूव करना है वहाँ पे वैक्स को अच्छे से अप्लाई कीजिए और फिर पट्टी को रख के बस थोड़े थोड़े पार्ट में निकालना है। तो इससे आपको पेन भी बहुत कम होगा और अच्छी तरह से क्लीन भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से आप अपने फेस को और थ्रेडिंग को अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ये अब हम लोगों का थ्रेडिंग और अपर लिप्स और अंडर लिप्स और चिन बन चुका है, अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो अब हमें लगाना है आफ्टर जेल लोशन, और या तो आपके पास आफ्टर जेल नहीं है तो आप नारियल का तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे चिपचिपापन ख़त्म हो जाता है और स्किन अच्छे से हेल्दी रहती है, स्किन को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप लोग इस तरीके से अपनी थ्रेडिंग और दूसरों की थ्रेडिंग को भी बनाइए। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये आइडिया? अपनी खुद की सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए आप अपने वर्क को कर सकते हैं और थ्रेडिंग, फोरहेड, अपर लिप्स या फेशियल हेयर को बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर सकते हैं, अच्छा शेप दे सकते हैं। तो आप लोग इस आइडिया को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए। और जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं तो आप लोगों के पास सही समय उसका अपडेट पहुंचता रहे। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही यूज़फुल टेक्निक के साथ।